जय श्री कृष्ण। हमारे वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर करें। आज हम भाद्रपद कृष्ण पक्ष का अजा एकादशी व्रत का कथा सुनाएंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण जी से कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है? हे श्री कृष्ण, कहिए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, एकाग्रचित हो सुनो, उस कथा को मैं विस्तार पूर्वक बतलाऊंगा। यह एकादशी अजा नाम से प्रसिद्ध है तथा संपूर्ण पापों का विनाश करती है। जो पुरुष ऋषिकेश जी का पूजन करके उनका व्रत रखता है, उसके पापों का सर्वसा विनाश हो जाता है। इसका विधान मात्र सुनने से भी पापों का विनाश होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, दोनों लोकों में इससे लाभदायक कोई अन्य व्रत नहीं है। यह बात बिल्कुल सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हरिश्चंद्र नामक सर्वप्रथम राजा प्रसिद्ध हो चुका है, जो चक्रवर्ती, सत्य प्रतिज्ञ तथा संपूर्ण पृथ्वी को स्वामी था। किसी कर्म योग से वह राज्य से भ्रष्ट हो गया और अपने पुत्र सहित रानी को बेचकर वह स्वयं भी बिक गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पुण्यात्मा वह राजा चंडाल का सेवक हो गया और हरिश्चंद्र सत्य के सहारे वह मृतकों के वस्त्रों को लेता हुआ भी वह श्रेष्ठ हरिश्चंद्र राजा सत्य भाषण से जरा भी विचलित नहीं हुआ। बहुत से वर्ष इसी तरह व्यतीत हो गए। हरिश्चंद्र राजा बहुत व्याकुल हुआ कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए और किस प्रकार मेरा उद्धार होगा। हरिश्चंद्र राजा चिंतित रहने लगे। हरिश्चंद्र राजा को दुखी जानकर गौतम ऋषि हरिश्चंद्र राजा के समीप आए, क्योंकि दूसरों के उपकार करने के लिए ही ब्रह्मा ने ब्राह्मणों, ऋषि, महर्षियों की उत्पत्ति की है। हरिश्चंद्र राजा गौतम ऋषि को प्रणाम किया। हरिश्चंद्र राजा गौतम ऋषि के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अपने दुखद स्थिति को सुनाने लगे। हरिश्चंद्र राजा के वाक्यों को सुनकर गौतम ऋषि आश्चर्यचकित हो गए और गौतम ऋषि ने हरिश्चंद्र राजा को अजा व्रत का उपदेश दिया। गौतम ऋषि ने कहा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष में अजा नामक शुभ एकादशी होती है, जो पुण्य के भंडार को देने वाली है। हे हरिश्चंद्र राजा, तुम अजा नामक एकादशी व्रत को करो, जिससे तुम्हारे पापों का विनाश हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से अजा नाम की एकादशी 7वें दिन ही आ रही है। व्रत में लीन होकर रात भर जागरण करो। इस प्रकार अजा नामक एकादशी का उपवास करने से संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। गौतम ऋषि कहते हैं, हे हरिश्चंद्र राजा, तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही मैं इस स्थान में आया हूँ। इतना कहते ही गौतम ऋषि अंतर ध्यान हो गए। गौतम ऋषि के कहे अनुसार हरिश्चंद्र राजा उस अजा एकादशी का व्रत श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किया। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से हरिश्चंद्र राजा के संपूर्ण पापों का क्षण भर में विनाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस व्रत के प्रभाव को सुनो। जो बहुत वर्षों तक भोगने योग्य दुख था, उसका अल्पकाल में ही अंत हो गया। व्रत के प्रभाव से हरिश्चंद्र राजा दुख रूपी महासागर से पार हो गया। उसकी पत्नी के साथ मिलन हो गया तथा हरिश्चंद्र राजा अपने पुत्र को जीवित दशा में पाया। देवताओं ने पुष्प वर्षा किया। अजा एकादशी व्रत प्रभाव से अपना अकंटक राज्य पुनः पाया। नगरवासियों तथा कुटुंब सहित हरिश्चंद्र राजा ने अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से अंत में स्वर्ग को उपभोग किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इस तरह के व्रत को करते हैं, वे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर निःसंदेह स्वर्ग भोगते हैं।
हे युधिष्ठिर, इसको पढ़ने और सुनने से पुरुष अश्वमेध यज्ञ के समूह फल को पाता